तो देखिए यार, बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास कि सर हम बताइए आप कि हम इस लास्ट मोमेंट में हम क्या पढ़ें, ठीक है, हम कैसे बैलेंस बनाएंगे अपने स्टडी को, क्योंकि हमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। टेक्निकल भी पढ़ना है, इंग्लिश भी है हमारे पास एप्टीट्यूड भी है, रीजनिंग है, जीके है। तो कौन से टॉपिक पे हम कितना ज़्यादा फोकस करें, ये बहुत सारों का एक क्वेश्चन था। तो आज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक जेईई एग्जाम पे। ये पेपर ऑल इंडिया लिमिटेड का जो होने वाला है दुनिया जानकार, जिसमें आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको 120 मार्क्स दिया जाएगा, जिसमें टेक्निकल का वेटेज आपका 60% है और नॉन टेक्निकल का 40% है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो टेक्निकल में क्या आएंगे, आपके रेस्पेक्टिव ब्रांचेस से आएंगे। अगर आप मैकेनिकल हो तो मैकेनिकल से, सिविल हो तो सिविल, इलेक्ट्रिकल हो तो इलेक्ट्रिकल, बाकी और जो ब्रांचेस एलिजिबल है उनके लिए। बचा 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स में आपके क्या है, नॉन टेक्निकल। तो नॉन टेक्निकल में क्या है, आपका रीजनिंग से क्वेश्चंस रहेंगे, एप्टीट्यूड से रहेंगे क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज से क्वेश्चन रहेंगे, ऑल इंडिया लिमिटेड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम इन सब में बैलेंस कैसे बनाएं, किस टॉपिक पे हम ज़्यादा फोकस करें, किस पे हम कम करें, क्योंकि एग्जाम्स में अभी काफ़ी ज़्यादा दिन नहीं है, मतलब कि कभी भी एग्जाम्स का डेट अनाउंस हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले जान लीजिए टेक्निकल आपको पूरा करना है। ठीक है, आपके रेस्पेक्टिव ब्रांचेस, जो भी ब्रांच के बिलोंग करते हो, आपका टेक्निकल पूरा करना है। मैकेनिकल हो तो मैं मैकेनिकल को ऑलरेडी गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी बात करते हैं नॉन टेक्निकल में। तो नॉन टेक्निकल में हम क्या छोड़ सकते हैं, तो देखिए, आपको 100% मतलब कि 100 में 100 आपको स्कोर नहीं करना है। अगर आप 100 में 100 स्कोर करने जाओगे तो आपका एक रिजल्ट कभी नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी बात करो ना, किसी भी ब्रांच की बात करो ना, तो आप उस ब्रांच में 100% एक्सपर्ट नहीं हो सकते। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट में, या फिर आप कोई भी टेक्निकल ब्रांच बोलो, मैकेनिकल में आप 100% एक्सपर्ट नहीं हो सकते। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा कि आपको नहीं आता है। इवन मुझे भी सब नहीं आता मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ एग्जाम्स निकालना है। तो एग्जाम्स निकालने का सबसे मतलब कि क्या बोलो, एग्जाम्स निकालने का एक ही फंडा है, जो आपको सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको क्या आता है। ठीक है, आप इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या छोड़ रहे हो, छोड़ना इंपॉर्टेंट है। तो वो आज मैं सिखाऊंगा कि आपको क्या छोड़ना है इसमें बेसिकली। तो देखिए, टेक्निकल में खैर ये तो सभी देखेंगे, तो मैं मैकेनिकल का स्पेसिफिकली नहीं बताऊंगा, वो किसी और वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल में। तो नॉन टेक्निकल में आप क्या छोड़ सकते हो, तो देखिए, जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश, यही 4 टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए, एप्टीट्यूड और रीजनिंग जो छोड़ के जा रहे हैं, तो मान लो कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग पूरा करके जाना है। ठीक है, एप्टीट्यूड और रीजनिंग काफ़ी बेसिक्स क्वेश्चन पूछते हैं, इतना हार्ड क्वेश्चंस नहीं होता, बहुत बेसिक्स आते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी इसी चैनल पे कराया हुआ है, आप जाके देख सकते हो कि एप्टीट्यूड और रीजनिंग बहुत ही बेसिक्स पूछते हैं। ठीक है, तो एप्टीट्यूड और रीजनिंग में मेरा जो मार्क्स आया था ना, वो मैंने 20 आउट ऑफ 20 करेक्ट किया। इसलिए बता रहा हूँ कि एप्टीट्यूड और रीजनिंग इतना हार्ड नहीं होता। तो आप एप्टीट्यूड और रीजनिंग अगर छोड़ के जा रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बीटेक वाले स्टूडेंट भी हैं। बीटेक वाले स्टूडेंट तो पक्का है कि 20 आउट ऑफ 20 करने ही वाले हैं एप्टीट्यूड और रीजनिंग। तो आपका कंपटीशन इन बीटेक वालों से है, तो उनको बीट करने के लिए आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग में स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा। ठीक है, और बात रहा जीके का, तो देखिए, जीके में सबका प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आपका खुद का प्रॉब्लम नहीं, ये सभी के लिए प्रॉब्लम है। जीके में आपका बीटेक हो, उन्हें भी वही प्रॉब्लम है जो आपको है, क्योंकि जीके ऐसा फील्ड है ना, ये बहुत ही वास्ट है, बहुत ही ब्रॉड है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ देंगे कोई बोल नहीं सकता। अभी देखिए, हम लोग का पेपर में जीके का जो क्वेश्चन आया था वो हिस्ट्री से आया था, हिस्ट्री से, वो भी आपका एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, मैं ऑलरेडी क्वेश्चन कराया हूँ, आप जीके का देख सकते हो। ठीक है, तो और जीके का तो ये रहा, और उसके बाद जो ऑल इंडिया लिमिटेड के ऊपर जो बेस क्वेश्चन था वो भी काफ़ी हार्ड थे। ठीक है, वो भी काफ़ी हार्ड है। तो जीके में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पेपर इजी आएगा या टफ आएगा, क्योंकि यहाँ मार्क्स श्योर शॉट नहीं है। तो जीके में क्या करना है, आपको बस ऊपर से देखना है, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, चलेगा। किंतु आपको फोकस कहाँ करना है, एप्टीट्यूड और रीजनिंग। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप जीके छोड़ दो, करो जीके करो, किंतु जीके पे उतना ज़्यादा आप इंपॉर्टेंस मत दो, क्योंकि आप 10 मार्क्स के पीछे भाग रहे हो। उससे अच्छा बेटर है कि आप एप्टीट्यूड और रीजनिंग इंप्रूव करो, टेक्निकल में कुछ मार्क्स लाओ। मैंने तो ये नहीं कहा ना
100 में 100 लाना है। अगर 100 के पीछे भाग रहे हो तो पक्का है कि सिलेक्शन नहीं होना, आप 100 के पीछे भागो ही नहीं, ठीक है। तो रीजनिंग जीके पे उतना ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर्स डेली आप एक वीडियो देख लो, किसी भी चैनल में आप जाके करंट अफेयर्स आप देख सकते हो 6 मंथ का, उससे ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर उसमें से क्वेश्चन आया तो आया, नहीं तो जाना। क्योंकि पर्सनली मेरा जीके में खुद गंदा मार्क्स आया था, जीके में मेरे काफ़ी सारे निगेटिव गए थे। वो तो शुक्र हो कि मेरा एप्टीट्यूड और रीजनिंग अच्छा हुआ था और टेक्निकल अच्छे हुए थे, इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो जीके पे आप ज़्यादा फोकस मत करो। और रहा उसके बाद इंग्लिश, तो देखिए इंग्लिश के लिए भी कभी बुक्स पढ़ रहे हो। देखो इंग्लिश ऐसा चीज़ है ना, आप एक दिन में नहीं सीख सकते। इंग्लिश आप एक दिन में कभी नहीं सीख पाओगे। आपको जो स्कूल लेवल में सीखे हो बस उसी के बेसिस पे आप क्वेश्चंस कर पाओगे अगर आता है तो। उसके अलावा अगर आप सोचोगे कि मैं 1 या 2 दिन में इंग्लिश पूरा पढ़ के एकदम झंडा गाड़ दूंगा, तो ऐसा नहीं, ठीक है। इंग्लिश जिनका अच्छा है वो करेंगे, जिनको नहीं आता तो आप इंग्लिश को भी मतलब कि लाइटली ले सकते हो, स्किप करने के लिए नहीं बोला हूँ। आप मतलब कि इंग्लिश पे उतना ज़्यादा फोकस मत कीजिए, ठीक है। फोकस कीजिए किस पे, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और एप्टीट्यूड। यहाँ आपको क्या है कि 20 में 20 एनी हाउ स्कोर करना है, आप ऐसा सोच के जाइए एग्जाम। बाकी आपका इंग्लिश और रीजनिंग, बाकी जो इंग्लिश रहा, जीके रहा, वहाँ से क्या है, ऐसा तो नहीं हो कि आपके बाकी के 20 मार्क्स में आप 0 लाओगे, ऐसा भी नहीं है। उस 20 में आप ऐसा देखोगे कि आप ऑलरेडी जो पढ़े हो उसमें से 10 क्वेश्चन आप करेक्ट कर ही लोगे। तो आपका अगर 40 में 30 आ रहा है तो क्या खराब है, ठीक है। 40 में 30 आ रहा है तो क्या खराब है। और उधर अगर आप टेक्निकल से 60 में 40 उठा देते हो तो 70 मार्क्स तो आ ही गया। तो 70 मार्क्स में क्या होता है, आप बेसिकली असम में अभी तक देखा हूँ कि 70 पे लगभग आप अगर 70 लाते हो तो आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट पक्का है, 99% चांसेस है कि हो जाए। अभी तक का जो रिसेंट ट्रेंड आज तक के डेट में मैं बताऊँ तो 70 के ऊपर मिलने वाले जितने भी हैं ना, बेसिकली 70 के ऊपर जितने भी हैं मिलने वाले, उनका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। तो आप इस तरह फोकस कीजिए। टेक्निकल में भी आप देख लीजिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग है उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और जो समझते हैं कि आपका वीक है, आपसे नहीं हो रहा है, आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको आप ज़्यादा मतलब उस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए। नहीं आता है तो क्या है, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है आने का, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा, हार्डली 2, 3, 4, 5। अगर अगर आपने प्रीवियसली एग्जाम दिए हो तो आपको आपके पेपर के डिपेंड करके आपको उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पता होगा कि हाँ मेरे इस सब्जेक्ट से ज़्यादा आता है। जैसे कि मैं ऑल इंडिया में अपना खुद की मैकेनिकल की बात करूँ तो वहाँ देखिए आपका आईसी इंजन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आरएसी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन से क्वेश्चन आते हैं, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आते हैं, पावर प्लांट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हम क्या करते हैं, इसको हमें करना ही है। तो हमें स्किप कौन सा करना है, तो देखिए इंडस्ट्रियल एक सब्जेक्ट है जिसमें कि आपका 1 और 2 क्वेश्चन जेई लेवल में जनरली तो नहीं आता है, पर इस पेपर में 2 क्वेश्चन आए थे, तो आप उसको क्या करते हो, छोड़ सकते हो। क्यों 2 क्वेश्चन के लिए आप पूरा एकदम इंडस्ट्रियल पढ़ने जाओ। इंडस्ट्रियल एक बहुत खास सब्जेक्ट है, समझ रहे हो। इसी तरह आप इलेक्ट्रिकल में भी आप सिलेक्ट कर लीजिए कि कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उस बेसिस पे आप कीजिए, उसको प्रिपेयर कीजिए। जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट उसको और अच्छी तरह पढ़िए, उसके ऊपर और क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है। इस तरह आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और बाकी मैं ऑलरेडी एक प्रैक्टिस सेशन मेरा चल रहा है। मेरे पास टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे एक प्रैक्टिस सेशन, शानदार प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। अगर आप उसे ज्वाइन करें तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही साथ मैं वहाँ पे गाइडेंस भी देता हूँ, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, जाके आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और अगर कोई और अदर क्वेरी हो या फिर कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।